बगैर नोटिस के जमीन पर काम करने से रोकने पर जमीन मालिक ने प्रशासन पर उठाया सवाल। कहा दूसरे पक्ष के दबाव में प्रशासन कर रहे हैं परेशान। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के मल्लिकपुर का है, जहां प्रदीप शाह और उनके भाई ने मोहम्मद मिनहाज और उनके भाई को 36 डिसमिल जमीन बेचा था। जमीन विक्रेता प्रदीप शाह ने कहा कि इस 36 डिसमिल जमीन में कोई भी झमेला नहीं है। इसी के बगल में दूसरे जमीन में मेरे चचेरा भाई से जमीन का झमेला चल रहा है, लेकिन वह जमीन इस जमीन पर रुकावट डाल रहा है। वहीं जमीन क्रेता मिनहाज और उनके भाई ने कहा कि इस 36 डिसमिल जमीन में कोई भी झंझट नहीं है, फिर भी बार बार रुकावट डाला जा रहा है। वहीं बगैर नोटिस के ही प्रशासन उक्त जमीन पर कई दिनों से काम करने से रोक रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बाद में नोटिस दिया गया है। फिलहाल जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया है। प्रदीप शाह, उनके भाई और मोहम्मद मिनहाज और उनके भाई का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया से सभी काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वहीं दूसरे जमीन की झमेला कोर्ट में चल रहा है। जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शाह। जो ये ज़मीन जो है कब बेचे थे आप? ये ज़मीन बेचे हम 2021 में, 20/11/2021 में। किसके पास बेचे थे? उल्टा मिनाज आलम, तीन भाई के नाम से बेचे हैं। अभी जो इसमें कोई झमेला है क्या? इसमें कोई झमेला नहीं है, इस तो फ्रेश ज़मीन है मेरा। तो इसमें झमेला क्यों कौन कर रहा है? इसमें मेरा चचेरा भाई लोग कर रहा है। क्या कारण, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि तुम ज़मीन क्यों बेचे हो, इस ज़मीन को नहीं बेच सकते हो। क्या मतलब उसका क्या मांग है? उनका मांग है क्या, उनका कहना है कि उसमें जो केस चल रहा है दूसरा ज़मीन प्लॉट पे केस चल रहा है, उसमें से हमको ज़मीन दो, तब दखल दो, तब इसमें तुमको देंगे ज़मीन। और उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो जीतेगा तो वो लेगा। वो उस वाला का? हाँ, दूसरा वाला का। इसका कुछ नहीं है झमेला? इसमें 36 डिसमिल में कोई झमेला नहीं है, एकदम फ्रेश ज़मीन है। हम लोग 6 भाई हम लोग रजिस्ट्री कर दिए है, ये ज़मीन ओके है एकदम। इसमें बेमतलब का झमेला लगा रहा है। अब बार बार कोई ज़मीन जो हमसे खरीदा है मिनाज आलम लोग, तो इसमें काम करने आने से थाना प्रभारी हर समय अड़चन लगाता है बगैर नोटिस का। इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। तो मीडिया भी आप ही लोग हैं, आप ही लोग कहिएगा, आप ही लोग इसको समाधान कीजिएगा, आप लोग विचार कीजिएगा इसका। जबकि ये ज़मीन ओके है, एकदम रजिस्ट्री है, मोटेशन हो चुका है, इसका खजाना रसीद कट चुका है, सब ज़मीन ओके है इनका। सीओ भी कह रहा है, लेकिन अगला पार्टी भी कह रहा है कि मिनाज ओके है, फिर भी उनका मैंने जोड़ चल रहा है। वो थाना प्रभारी को प्रेस करके हम लोग को रुकवा रहा है। और थाना प्रभारी का कहना है कि हमको ऊपर से दबाव है। अब थाना प्रभारी कहाँ से दबाव है, हम लोग ने किसका दबाव है तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमारा ज़मीन तो ओके है। हम ओके ज़मीन बेचे, हम कोई फॉल्स ज़मीन नहीं बेचे हैं जी। सब कागज़ आपके पास है? सब कागज़ मेरे पास है, मेरे बाप का नाम का ज़मीन है। उसमें क्या झमेला है? इसके बगल में जो है आपके ज़मीन में तो गलत मोटेशन करके रखा है वो लोग। हाँ, मेरे पिताजी के नाम से केवाला है, मेरे बाप का पिताजी का खरीद ज़मीन है, श्री श्यामलाल से खरीदा है ज़मीन। पिताजी नहीं है मेरा, गुजर चुके हैं। उनके मरने के बाद ये लोग दावी कर रहा है कि उस ज़मीन में हम लोग हिस्सा पाएंगे। उनका जीवित तक कोई पेपर नहीं था उनके पास, उनके मरने के बाद ये लोग फॉल्स पेपर बना के और उसमें दावी कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। ज़मीन मेरे वाइफ के नाम से है। किसके नाम से? मेरे वाइफ के नाम से, और मेरे 3 भाई के नाम से है जी। टोटल ज़मीन है 36 डिसमिल। और जिससे हम ज़मीन खरीदे हैं उसका नाम है प्रदीप शाह, अशोक शाह और शंकर शाह, और वो लोग 3 बहन हैं। टोटल 6 आदमी मिलके हमको ज़मीन रजिस्ट्री किया है। और ये ज़मीन जो उसका बाप के नाम से था, केवला ज़मीन था, जो एक आमबड़ी बोल के गाँव है, वहाँ का एक मुस्लिम से ख़रीदा था। केवला ज़मीन था, इसमें 37 डिसमिल ज़मीन था, और हमको 36 डिसमिल मिला है। 1 डिसमिल साइड में छुटा हुआ है। और हमारा ये मोटिशन हो गया, सीओ किया है आपका जनवरी में, 10 जनवरी में इसी साल। हाँ, इसी साल 10 जनवरी में मोटिशन किया, रसीद भी कट गया। उससे हम ज़मीन में दखल में आए तो यहाँ का लक्ष्मी नाम का जो कांस्टेबल है हमको रोका। हम पूछे उसे क्यों रोका गया, तो बड़ा बाबू का आदेश है रोकने का। तो फिर उसके बाद बड़ा बाबू से फ़ोन किया कि सर ये नहीं रुक रहा है। फिर वहाँ से वो ऑफिसर को भेजे थाना से, वो आके यहाँ पर मेरा खुट्टा उखाड़ दिया। उसके हम थाना में गए, ये क्यों उखाड़े सर? तो बोले ज़मीन में अगला कंप्लेन किया है और समझौता करके ज़मीन को तब जाके दखल कीजिए। तो हम फिर थाना का बात मानते हुए फिर उसको आवेदन दिए। तो बोला कि शनिवार को बैठता है, हर शनिवार को जनता दरबार, वहाँ पर सीओ रहेंगे, हम रहेंगे और आइएगा, वहाँ एक निर्णय हो जाएगा। तो मोटा मोटा ऐसे आपका 3 जनवरी से लेकर अब तक मैंने हमको डराते रहा। लेकिन 12 फरवरी को लास्ट जब हम जनता दरबार गए तो वहाँ पर सीओ साहब बोला
जो विवाद खड़ा कर रहा था कि ज़मीन इसका ओके तुम भी कह रहे हो, तो फिर किस चीज़ का अड़चन है? बोले तो उसका कहना है जो हम पर विवाद लगा रहा है थर्ड पार्टी का। कौन लगा रहा है विवाद? विवाद लग रहा है लड्डू नाम से लड़का है जिसका बाप का नाम है नारायण शाह। उसका क्या कहना है? उसका मतलब उसका क्या कहना है? उसका कहना है टेरोल ज़मीन है, इसमें 2 खेतरा, ठीक है। तो वो लोग जो है 65 डिसमिल ज़मीन, तो दोनों खेतरा मिला के 103 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें से 65 डिसमिल ज़मीन जो है बलरामपुर सीओ को, इससे पहले जो सीओ था अशोक कुमार, उसको रुपया खिला करके जाली मोडिशन करके पंच के आधार पर ज़मीन में वो कब्जा कर रहा था, ठीक है। तो जब प्रदीप साहब को पता चला कि मोडिशन जाली किया है तो डीसी लड़के यहाँ केस किया। 2 साल पहले की बात है, डीसी लड़के यहाँ केस किया और जजमेंट जो है प्रदीप साहब के हक में आया कि पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद जजमेंट लेके ये लोग सीओ को दिया, फिर जो भी प्रेजेंट सीओ है उदयकांत मिश्रा, उसको दिया गया, लेकिन वो इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। ठीक है, होगा। इसी बीच में 1 हफ्ता टाल दिया गया और लड्डू लोग, नारायण शाह का लड़का ने जाली पेपर फर्जी बना कर कोर्ट से ला करके उसमें अटैच कर दिया कि ज़मीन में स्टे लगा हुआ है। तो ये लोग जो प्रदीप साहब लोग है ताकत से कमज़ोर है, इसलिए वो लोग उतना लड़ नहीं पाए, इसलिए कुछ नहीं किया कहीं भी। हम लोग को बोला तो हम लोग को बोला कि जब विवाद है तो हम वो ज़मीन में नहीं जाएंगे भाई, जो ज़मीन क्लियर है हमको वो दीजिए। ये ज़मीन हम लोग तो 6 भाई बहन मिलकर हम रजिस्ट्री किया कि ये फरेज है, आप लोग लीजिए 37 है, उसमें 36 लीजिए, ताकि ये 1 डिसमिल छुटा हुआ रहेगा। अपने लिए रख दिया। इसके बाद हमारा म्यूटेशन भी हो गया, रसीद भी कट गया और इसी में जनता दरबार भी लगा, कई बार नहीं हुआ। 12 फरवरी को सीओ साहब बोला कि जो ज़मीन पे आपका झमेला लगा रहा है उस पर आप आवेदन दीजिए बड़ा बाबू को, FIR करवाइए। तो हम सबका नाम लिख के दिए हैं, ये है मेरा आवेदन का, पर जितना भी आदमी था सबका लिख के दिए हैं। बड़ा बाबू बोला ठीक है हम इसमें बाद में बात करते हैं, अभी तो उसका बाद में होता है। 12 फरवरी से लेकर आज यहाँ 28 या 29 मार्च हो गया है, अभी तक हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसी बीच में हम जो है ज़मीन में दखल में आए, तो हमको फिर यहाँ से वही लक्ष्मी नाम का जो कांस्टेबल है हमको आके रोक रहा है कि बड़ा बाबू रोका है। तो हम रात में बड़ा बाबू से फ़ोन किए, लक्ष्मी लगाया फ़ोन, हम बड़ा बाबू से बात किए हैं, किस सतह पर हम ज़मीन को रोक रहे हैं, मेरे ज़मीन में विवाद है। मतलब क्या विवाद है, हमको नोटिस दीजिए, हम रुक जाएंगे, आपको तो कोई अधिकार नहीं है रोकने का। तो चोरी करके मिट्टी खाया गया था। हम बोले सर ये 2 डिसमिल ज़मीन नहीं है कि दिन में आएगा हम गिरा लेंगे, और रात का हटिया का दिन है, मणिपुर हटिया, ऐसे भीड़ लगता है, गाड़ी चलेगा जहाँ 20-50 ट्रैक्टर, तो कोई घटना हो सकता है, इसलिए रात में फ्री रहता है, इसलिए हम लोड माटी गिरा रहे हैं। और चोरी करने का होता तो हम मान लेंगे रात में गिराएंगे, मिट्टी हमारा ज़मीन अपना है। उसी बीच में आज सुबह में फिर हम आए, रात में हम छोड़ दिए, फिर सुबह में आए, सुबह में हम मिट्टी गिराए, फिर आया वो लक्ष्मी कांस्टेबल कि बड़ा बाबू हमको रोक रहा है। पुलिस को लेकर के आया, यहाँ पर जो कैंप है मणिपुर हटिया में लेके आया। तो लक्ष्मी फिर हमको बोल रहा है कि बड़ा बाबू रुकने वाला। बड़ा बाबू से फिर हम बात किए, बड़ा बाबू को हम बोले कि आप हम रात में मिट्टी गिरा थे, आप हमको रोके कि ये मैंने गलत है, आप चोरी से मिट्टी गिरा रहे हैं। तो हम बड़ा बाबू को जवाब में दिए कि आप रात में रोके तो इसलिए हम सुबह में मिट्टी गिरा रहे हैं, गलत है तो हम इतने गिराते, आपके उसको अधिकार तो रोक दीजिए। तो बड़ा बाबू हमको धमकी दे रहा है कि आप घर खड़ा कर दीजिएगा मिट्टी का। हम बड़ा बाबू को बोले कि मिट्टी तो हम गिरा देंगे, घर खड़ा होगा कि नहीं वो बात की बात है। तो बड़ा बाबू बोलता है हम भी आप पर कार्रवाई करेंगे। हम ठीक है आपका जो है वो कीजिए, हमारा ज़मीन, हम जब हमको ज़मीन रोका होगा हम नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास नोटिस नहीं, क्यों रोकेंगे? नोटिस नहीं दिया? नोटिस कोई नोटिस नहीं दिया अभी तक, से हरासमेंट करा। और यहाँ पर कांस्टेबल खड़ा करके किया है कि कोई भी वो लोग आएगा तो उन लोग ज़मीन में आने मत देना। और जो मान लीजिए जिससे हम ज़मीन खरीदे हैं वो लोग भी यहाँ शामिल है, उन लोगों से भी आप बात कर लीजिए।